नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात कानपुर में हाल ही में संपन्न कराए गए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की, जिसमें 637 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। लेकिन आरोप है कि सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्थाओं के साथ साथ जिम्मेदारों ने खुली लूट मचाई है। कागजों में भले ही व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन असल में खाने पीने के इंतजाम से लेकर उपहार देने की प्रक्रिया में भारी कटौती और धांधली सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कानपुर से सामूहिक विवाह समारोह पर देखिए ये खास रिपोर्ट। शादी में फिजूल खर्ची रोकने, गरीब परिवार के बेटियों की शादी में मदद, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के मकसद से सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाती है। इसके लिए सरकार भारी भरकम बजट का प्रावधान भी करती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाता है। कानपुर में भी बीते 11 दिसंबर को भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। दूर दराज से आए 600 से ज्यादा जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंधे। लेकिन कार्यक्रम खत्म होते होते अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था ऐसी कि बड़ी संख्या में लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ। वहीं उपहार में दिए जाने वाला 10 किलो लड्डू भी घोटाले की भेंट चढ़ गया। शादी के बाद लोग घरों को लौटे, लेकिन अव्यवस्था ने कार्यक्रम के आयोजन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गरीब जोड़ों की शादी अव्यवस्था की भेंट चढ़ी। न खाना न उपहार, सामूहिक विवाह में भ्रष्टाचार, कागजों में भव्य व्यवस्था, जमीन पर अव्यवस्था। कानपुर सामूहिक विवाह में बड़ा खेल। सरकारी धन के बंदरबाट के कई कहानी और किस्से सामने आते रहते हैं, जिसमें लोगों को झटका लगता है और सरकारी आदमी माल मलाई चाट करके निकल जाता है। ऐसा ही कानपुर में सामने आया जब सामूहिक विवाह योजना में भी घोटाले को अंजाम दे दिया गया। तमाम परिवार बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपने बेटे और बेटियों की शादी कराने के लिए पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाएं इस तरीके से हावी हो गई कि उन्हें बड़ी ही निराशा हाथ लगी। दरअसल जिन मेहमानों को उन्होंने खातिरदारी के लिए बुलाया था, उन्हें भोजन तक मैसर नहीं हो सका। एक एक रसगुल्ले के लिए लोग झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए नजर आए। और ये सब कुछ तब हुआ जबकि 2 फर्मों को 2.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। ये पूरा घोटाला किस तरीके से अंजाम दिया गया, हम आपको विस्तार से बताते हैं। कानपुर के CSA ग्राउंड में हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह अब सिर्फ अव्यवस्था नहीं, बल्कि सरकारी पैसों की खुली लूट की कहानी बनता जा रहा है। मंच पर मंत्रोच्चारण के बीच सैकड़ों जोड़ों का विवाह हुआ, लेकिन मंच के नीचे गरीब परिवारों को न खाना मिला, न पूरा उपहार और न सम्मान। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए हजारों लोगों के लिए भोजन के लिए टेंडर पास हुआ था, लेकिन व्यवस्था उसके मुकाबले काफी कम की गई। लड्डू 10 किलो के थे, लेकिन मिले 2-3 किलो या फिर मिले ही नहीं। सवाल है कि कैसे गरीबों के हक पर डाका पड़ा, कहां-कहां हुई कटौती और कौन है इस पूरे खेल का जिम्मेदार। तस्वीरें कानपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बाद की है, जब लोग खाने के लिए पहुंचे। लोगों के हाथ में खाली प्लेटें हैं, पर खाना खत्म हो चुका है, जबकि खाने वालों की लंबी कतार नजर आ रही है। ये तस्वीर एक पंडाल की है, पर हाल पूरे ग्राउंड पर करीब करीब एक जैसा ही था। जिन्हें खाना मिला उन्होंने जैसे तैसे खाया, जिन्हें नसीब नहीं हुआ वो बिना खाए ही लौट गए। कई लोगों को ये पता भी नहीं था कि खाने का अलग से इंतजाम भी है। रिपोर्ट के मुताबिक CSA ग्राउंड कानपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन कार्यक्रम में 600 से ज्यादा जोड़ों के विवाह के लिए टेंडर पास हुआ था। टेंडर के मुताबिक 14 से 15 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था होनी थी, लेकिन असल में 4 से 5 हजार लोगों के लिए ही खाना बनवाया गया। नतीजा अफरा तफरी, हंगामा और भगदड़ जैसे हालात बन गए और फिर दूर दराज से आए हजारों लोग भूखे ही घरों को लौट गए। इसी तरह शादी समारोह के बाद उपहार के तौर पर
हर जोड़े को 10 किलो लड्डू दिया जा रहा था, लेकिन कई जोड़ों को 2-3 किलो लड्डू ही मिले। ज्यादातर जोड़े बिना लड्डू के ही विदा हो गए। रसगुल्ले और मिठाइयों में भी कटौती के आरोप लगे हैं। सुना तो थोड़ी वो रखी थी जी, आप बताइए। हाँ, क्या 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 लड्डू की टोकरियाँ कुछ थोड़ी वो रखी थी वहाँ, तो हम सोचे थे कि लड्डू मिलेगा, और बाद में लेकिन किसी ने कहीं नहीं मिला। हम लोग पता भी किया, मांगा तो कहना ख़त्म हो गया सब। अच्छा, लड्डू भी खत्म हो गया। जबकि कहा जा रहा है कुछ लोगों को 10 किलो लड्डू की जगह 3 किलो लड्डू दिया गया। तो भीतर गांव ब्लॉक में किसी को नहीं दिया गया। हमने पता किया दूसरे से भी, जितनी शादी थी काफ़ी 10-15 जोड़े थे, जो नहीं 70-75 ऐसे कुछ जोड़े थे भीतर गांव। तो उनसे पूछा किसी से कि नहीं हम तुमको मिला है क्या, तुमको मिला है? तो कुछ सबने कहा हमको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, हमको तो किसी को भीतर गाँव लोगों को तो है नहीं। मतलब भीतर गांव ब्लॉक के लोगों के लिए ही नहीं है, ये मना कर दिया। हाँ, ऐसा बोले तो हमने कहा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चले आए थे। तो किसी को नहीं दिया। अब किसी को मिला हो तो वो भी नहीं कहा जाए, लेकिन जितने लोगों से हमने पूछा तो 1-2-4 लोगों से, तो उन्होंने ये कहा हमको भी नहीं मिला है। यानी शादियों में जो मिठाई और मिठास की परंपरा है वो भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गई। ये तमाम बातें जो हम बता रहे हैं, दरअसल ये वो हकीकत है जो उन परिवारों ने बयां की जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CSA ग्राउंड पहुंचे थे। सम्मेलन में क्या क्या मिला आपको? वो मिला था एक सूटकेस में, उसमें लड़के के कपड़े थे, बिटिया के कपड़े थे, एक तोड़िया बिछिया थी उसमें, और बर्ते थे, एक कम्बल भी मिला है। अच्छा, लड्डू मिले? कितने लड्डू नहीं मिले हमारे, कुछ नहीं मिला है लड्डू। 10 किलो लड्डू दिए? ना नहीं, कोई भी नहीं मिला हमको लड्डू। हम झूठ कहीं बोलेंगे इसको? अरे वो तो हम होते तो गरीब आदमी हैं, तो कहाँ से हम खिलाएं, उनको दें कि हम अपने खिलाएं। गुलाब, जिनकी 4 बेटियां हैं और नाम मात्र जमीन है, गुलाब ने भी अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई। कहते हैं खाना नहीं मिला, लड्डू भी नहीं दिए, लेकिन बेटी की शादी हो गई, यही बहुत है। गुलाब और उसके बेटे ने बताया कि व्यवस्था अच्छी थी, शादी हो गई, उन्हें दूर जाना था, इसलिए खाना खाए बिना ही लौट आए। ऐसे परिवार जो बेटी की विवाह का खर्चा नहीं उठा सकते, वो सामूहिक विवाह के तहत अपनी बेटी की शादी करते हैं। वैसे तो हर शख्स चाहता है कि अपनी बेटी की शादी वो धूमधाम से करे, मजबूरी उन्हें उस दहलीज तक लेकर के जाती है, लेकिन कई बार वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उन्हें निराश करती हैं। ऐसा ही कानपुर के CSA में जो विवाह समारोह आयोजित हुआ उसमें देखने को मिला। क्या वजह थी कि आपने अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत करने की सोची? ये पैसा कौड़ी की दिक्कत थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो ऐसा कर दें विवाह, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पैसा भी नहीं था पास में। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी खाने पीने की? कि आमतौर पर जब आप शादी करते हैं, आप देखते हो लोग शादी करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि जो लोग हमारे मेहमान आए उनको अच्छे से खाने पीने को मिले। वहाँ क्या व्यवस्था थी? खाने की व्यवस्था ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन टाइम की वजह से हम दूर के रहने वाले, इसलिए रुक नहीं पाए और चले आए। अच्छा, बहीने में वहाँ पर जो बहीना ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, तो बहीने में 10 किलो लड्डू दिया जाना था। क्या आपकी बिटिया को मिला लड्डू? नहीं। तो बेटा आप बताओ, आप गए थे शादी में, अपनी बहन की शादी में गए थे, बड़े अरमान होते हैं कि भाई की बढ़िया से शादी हो, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं देखी? व्यवस्था सब बढ़िया थी, लेकिन टाइम नहीं मिला एक भी वहाँ पर खाने के लिए। अब उनको भी वहाँ पे जाना होगा, जो आए उधर से आए जीजा लोग, मुझे इधर भी आना होगा, इसलिए पे हमने कोई खाना ना नहीं खाया है। कितने लोग गए थे आप लोगों के साथ में? इधर से 5 लोग, उधर से 5 लोग आए थे, कुल मिलाकर के 10 लोग। 10 लोग। 10 लोगों ने खाना नहीं खाया? नहीं, किसी ने नहीं खाया। बहीने में जो लड्डू दिया जाता है, लड्डू दिया गया था? कितना लड्डू दिया गया? लड्डू एक भी नहीं मिला है। एक भी लड्डू नहीं दिया गया। मालूम है आपको लड्डू दिया जाता है? अब बात हो गई थी। शादी में शामिल हुए गुलाब के रिश्तेदार ने बताया कि ज्यादातर लोगों को उपहार में दिए जाने वाला लड्डू नहीं मिला। इतना ही नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं होने के पीछे व्यवस्था में कमी थी, क्योंकि रसोइये ने बताया कि उन्हें 3 से 4 हजार लोगों का इंतजाम करने के लिए ही कहा गया था, जबकि भीड़ इससे कई गुना ज्यादा थी। ये बताइए क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ पर खाने पीने की, और किस तरीके की? बहुत लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था वहाँ पर आ भी रही, लोग खाना ही नहीं खा पाए। अब व्यवस्था क्या, वहाँ लोग ज़्यादा थे, व्यवस्था के हिसाब से लोग ज़्यादा हो गए थे। अब कारण क्या था कि उन्होंने व्यवस्था कितने लोगों को बुलाना चाहिए, कितने को नहीं करवाना चाहिए, इतनी ज़्यादा भीड़ में तो वहाँ बुलाना चाहिए। जैसे 2000 आदमी तो आ गए, तो वहाँ 10,000 आदमी, तो वो व्यवस्था वो खुद ही कह रहे थे, जो खाना बनाने वाले हैं वो कह रहे थे हमसे खुद ही नहीं कहा, वो कह रहे थे कि हमको 3000 का टेंडर मिला है, और वहाँ आदमी 6000 खाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी कम से कम।
तो इसलिए वहाँ भगदड़ मच रही थी और ना खाना पानी पहुँच नहीं पा रहा था। वो जैसे लाते थे ख़त्म हुआ, कहीं गिलास ख़त्म हो जा रहा है, कहीं पानी ख़त्म हो जा रहा है, तो खाना तो इसलिए आदमी शाम तक 9-10 बजे तक तो कोई रुकेगा नहीं कि खाने को परख के बैठेगा। तो इसलिए वहाँ दिक्कत आ रही थी। वो लोगों को लाइन, किसी कपड़े भी ख़राब, लाइन लगाना पड़ रहा था बहुत लंबी लंबी, बहुत देर में जब तक लाइन लगाओ खाना ख़त्म हो जा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद आता था बन के। मजदूरी कर जीवन बसर करने वाले अनूप पाल ने भी सामूहिक विवाह में ही अपनी बहन की शादी संपन्न कराई। माता पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अनूप ने बताया कि वहां नाश्ता मिला था लेकिन खाना नहीं मिला। बहन को उपहार के लड्डू भी नहीं मिले, पर इस बात से खुश है कि बहन की शादी ठीक से हो गई। हम इस वक्त बेहटा बुजुर्ग गांव में मौजूद हैं। बेहटा बुजुर्ग गांव की रहने वाली वंदना का विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया था। ये घर है, आप देख सकते हैं कि कच्चा छप्पर का घर है और वंदना के पिता की मौत हो चुकी थी, तो उनके भाई ने उनकी शादी की जिम्मेदारी उठाई और जब उन्हें पता चला कि सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने पर तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, तो उन्होंने भी उसका फॉर्म डाल दिया और इसके बाद अपनी बहन की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रहीं, क्या उन्होंने सोचा था और क्या उम्मीदों के मुताबिक वहाँ पर हो पाया। भाई साहब, ये बताइए कि आपका पहले बताइए नाम क्या है और आपने बहन की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत कराने का फैसला क्यों लिया? अनूप कुमार पाल सर। ये बताइए, आपने अपनी बहन की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई, क्या वजह थी इसकी? सर गरीबी थी, इसलिए मजदूरी करते हैं, इसलिए सर कराया। व्यवस्था तो ठीक थी सर और जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल गया है। दान दहेज मिल गया? हाँ जी सर। खाने के लिए खाना मिल पाया? खाने को समोसे वगैरह ये लंच पैकेट मिले थे सर। उसके बाद जब खाने का नंबर आया, खाने पे क्या हुआ? खाने में नहीं कुछ मिला सर। खाने में कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर भी व्यवस्था थी, 10 किलो लड्डू दिए जाने थे, क्या दिए गए आपकी बहन को? नहीं जी सर, दलिया मिली है 5, वही पंचमी वक्त थी। यानी जिनके लिए पूरा इंतजाम किया गया वो ही बिना खाए पिए लौटे। मंच पर अधिकारी और नेता भी आए, प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। उसी पंडाल में सामूहिक विवाह के आयोजन पर भ्रष्टाचार का खेल भी खेल लिया गया। पर गरीब परिवार तो इसी से खुश था कि बिटिया की शादी हो गई। अन्याय के बावजूद लोग शिकायत भी नहीं कर पाए। लगता है आपको कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती है? कार्रवाई तो होनी भी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन था, इतना सुंदर आयोजन था और ज़रा सी अव्यवस्था के कारण ये सब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं। जिसको जो मिलना चाहिए, जिसका जो हक है तो मिलना चाहिए ना, ये सब चीज़ें, और नहीं मिल पाया इसकी वजह से। और इतना भगदड़ भला माहौल हमारे हिसाब से इतने ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ज़्यादा 100 जोड़े 101 जोड़े के हिसाब से करना चाहिए इनको। इतना बड़ा माहौल जब नहीं संभाल नहीं पाते हैं, इतना तगड़ा नहीं करना चाहिए। अव्यवस्था फैली कुल मिला के। कम लोगों करना चाहिए। 51 जोड़े है, 101 जोड़े। पहले शादियाँ होती थी बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार गड़बड़ी देखने को मिली है? पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, पहले जितनी भी शादियाँ हुई सामूहिक विवाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माहौल रहा है। हम लोग गए हैं जैसे किसी भी शादी में तो बहुत अच्छा सुंदर माहौल रहा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतना आप अपनी दूसरी बिटिया की शादी नहीं करेंगे सामूहिक विवाह के जरिए? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि किसी को दिक्कत ना मिले, ना खाने की, ना पीने की, ना बैठने की। और रात अगर हो जाए, टाइम हो जाए तो उसको रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूर का आदमी है, पतारा ब्लॉक ले, भीतर गांव ब्लॉक ले, बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं, कई ब्लॉक थे इसमें, अरमान पूरा नहीं हो पाए, पूरा नहीं हो चुका। व्यवस्थाएं नहीं होनी। रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण विभाग ने 2 फर्मों को टेंडर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 करोड़ 39 लाख से 2.5 करोड़ तक का टेंडर जारी किया गया था, जिसमें भोजन पर 15,000 रुपए प्रति जोड़ा जबकि उपहार पर 25,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च किया जाना था। लेकिन जांच में सामने आया कि टेंट, कुर्सी, पानी, खाना से लेकर उपहार तक में कटौती की गई। यानी जमीन पर खर्च भले ही कम किए गए, लेकिन बिल पूरे टेंडर का वसूल कर लिया गया। अपने बेटे या बेटी की शादी करवाने वाले हर परिवार की चाहत होती है कि उसकी शादी में आए मेहमानों की बेहतर मेहमान नवाजी हो। जो लोग खुद सक्षम नहीं होते हैं वे अपने बेटे या बेटी की शादी सामूहिक विवाह योजना से करवाते हैं। कानपुर में भी
इस योजना के तहत 551 जोड़ों की शादी करवाई गई, लेकिन यहाँ पर मेहमान नवाजी बेहद घटिया दर्जे की थी। दरअसल 15,000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन व्यवस्था महज 5,000 लोगों के लिए की गई। इतना ही नहीं, बेटियों को जो उपहार दिए गए वे भी बेहद घटिया थे। इतनी बड़ी अव्यवस्था के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कैमरे से बचते रहे। सीडीओ से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लिहाजा बड़ा सवाल ये है कि क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या जानबूझकर आंख मूंदी गई? आखिर गरीबों के हक का पैसा कहां गया? यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की साल 2017 में शुरुआत की गई थी। शुरुआत में एक जोड़े पर 35,000 रुपए की राशि खर्च की जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। अब अप्रैल 2025 से राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। शादी पर खर्च होने वाले 1 लाख रुपए के लिए भी खर्च निर्धारित है। इनमें से 60,000 रुपए दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 25,000 रुपए जरूरी सामान जैसे कि कपड़े, बिछिया और पायल की खरीद के लिए और 15,000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के खर्चों के लिए निर्धारित हैं। 11 दिसंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सीडीओ का जो बयान सामने आया था, उसके मुताबिक कानपुर में 637 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें 17 निकाह भी कराए गए। खास बात ये कि सभी जोड़ों की बायोमेट्रिक पहचान भी कराई गई। यहाँ पे करीब 637 जोड़ों की आज विवाह हो रही है और इसमें 17 जो है वो निकाह रहेंगे। लगभग सभी जितने भी जोड़े हैं सबका बायोमेट्रिक करने के बाद में, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उनकी शादी की जा रही है। और इस बारी जो माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो आयोजन की धनराशि है वो भी बढ़ाई गई है और अकाउंट में जो विवाहित जोड़ों का विवाह पूर्ण होने के बाद उनको मिलेगा वो भी बढ़ा है। तो लगभग 60,000 रुपीज़ जो है वो कन्या के अकाउंट में जाता है। उनका 25,000 रुपये का सामान होता है। सामान में भी पूर्व में शासनादेश के अनुसार निर्धारित लिस्ट है, जिसमें गद्दे, कंबल, बेडशीट, जो हमारा सूटकेस के साथ में शादी हेतु साड़ियाँ जिसमें कढ़ाई युक्त, बिना कढ़ाई युक्त भी है, घड़ी, इस्त्री की मशीन ब्रांडेड और पंखा, इस तरीके की मतलब और भी सामग्री है जो पूर्ण रूप से मिला के सभी लोगों को दी जा रही है। यानी ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को शादी में शामिल होने वाले जोड़ों या उनके परिवार के बारे में अंदाजा नहीं था या कहीं से बाहरी भीड़ पहुंच गई थी। ऐसे में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जब अधिकारियों को जानकारी थी तो व्यवस्था में कमी क्यों रही? परिवारों के लिए खाने पीने का व्यवस्थित इंतजाम क्यों नहीं था? शादी के बाद दिए जाने वाला 10 किलो लड्डू कहां गायब हो गया? जब शादी सरकारी योजना से हुई तो लूट किसकी शह पर हुई? जाहिर है जांच होगी तो शायद सच्चाई से भी पर्दा हटे, क्योंकि ये सिर्फ खाने और लड्डू की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो गरीब की मजबूरी पर भी करोड़ों का खेल खेल जाता है। उम्मीद है जांच के बाद ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन भी होगा जो सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार के लिए रास्ते की तलाश कर लेते हैं। इस पूरे मामले में जांच तो बिठाई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घोटाले को अधिकारियों की आंखों के सामने अंजाम दिया गया। जिन फर्मों को जिम्मेदारी दी गई थी वे अधिकारियों की नज़रों के सामने काम करते रहे और इस पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार है और अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लगातार अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और उनका कहना यही है जब वो कार्रवाई कर लेंगे उसके बाद ही इस पूरे मामले में कुछ बोलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।